वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य हिंदी में देखेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, नासिक के व्यंजन और अघोष। आपको पता है यूके ट्रिपल एससी में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग की। आपको पता है यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सीरीज़ याद होनी चाहिए। अब देखिए, अधिकतर लोग जो है इस वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि पता है वो अपना आपको ये सोचते हैं कि हमको सब आता है। ठीक है, आप स्किप कर देना, लेकिन जिनको रिवीजन करना है वो इस पर लगे रहेंगे। तो देखिए, का वर्ग की बात करें तो इसमें आता है कै, ख, ग, ड। अब देखिए, ये वाला ड जो आता है ये यहाँ पर आता है। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे क्योंकि अधिकतर लोग जो इस वाले को समझ लेते हैं, जो उनका गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये न। ठीक है, उसके बाद आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर उसके बाद आता है पा वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कंठीय व्यंजन कौन सा है। तो अगर आपको का वर्ग की श्रृंखला जो है पूरी तरह से याद है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये कंठीय होते हैं। उसके बाद जो च वर्ग वाले आते हैं वो आते हैं तालव्य में। किस में आते हैं? तालव्य में। ट वर्ग की बात करें तो ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ता वर्ग, देखिए दंत्य त, थ, द, ध, न, ये यानी इनमें दांत का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है पा वर्ग, जिसमें हम होठ का, ठीक है, होठों का प्रयोग करते हैं, जैसे पा, ठीक है, बोलते टाइम जो है होठ आपस में दोनों, ठीक है, यूज़ होते हैं, जैसे प, फ, भ, भ, म। ठीक है, तो इन दोनों को तो आप ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, हर वर्ग का, यानी 5 वर्ग होते हैं, कै, च, ट, त, प। तो इनका पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है ये अल्प प्राण होता है। अब अल्प प्राण जो है, ठीक है, अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। तो याद रखेंगे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद आता है महाप्राण। ठीक है, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा ये जो होते हैं महाप्राण होते हैं। ठीक है, महाप्राण कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये दोनों क्लियर हो होंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। उसके अलावा हर वर्ग का पहला और दूसरा ये होते हैं अघोष व्यंजन। क्या कहलाते हैं ये? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ठीक है, कंपन ना हो, तो वो कहलाते हैं अघोष व्यंजन। अब हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये कहलाते हैं सघोष या घोष व्यंजन। सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ठीक है, कंपन हो, वो क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष व्यंजन। उसके अलावा देखिए, हर वर्ग का जो पांचवा होता है, ठीक है, हर वर्ग का जैसे डा, न, ये वाला ना, ठीक है, ये ना, म, ठीक है, ये जो होते हैं पांचों, ये क्या होते हैं? ये कहलाते हैं नासिक्य व्यंजन। क्या कहलाते हैं ये? नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तो गाइज़, यहाँ से यूके ट्रिपल एस में हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर नहीं, अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर जगह जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अभी पीसीएस का पेपर हुआ था 24 अक्टूबर को, ठीक है, तो उसमें पूछा गया था ये संयुक्त व्यंजन ये जो है किसके बाद आता है। ठीक है, तो ये का के बाद आता है। तो पीसीएस में भी आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, अब हम यहाँ से जो भी आपका क्वेश्चन आता है आगे को, आपसे बचना नहीं चाहिए गाइस। ठीक है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पता है यूके ट्रिपल एस यहाँ से क्वेश्चन जरूर रखता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है अंतस्थ व्यंजन से। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। मैंने आपको बताया था यार लप करके कर सकते हो इस तरह से, या, यार, ठीक है, यार ये वाला हो जाएगा। उसके अलावा ला और बा। ठीक है,
तो या रा लेवा जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखिए तालव ये जो होता है या, ठीक है, ये होता है तालव्य। ठीक है, कौन सा होता है तालव्य, क्योंकि इसका उच्चारण स्थन जो होता है कहाँ से होता है तालु से होता है। ठीक है, रा जो होता है ये होता है दंतमूल या मसूड़ा से, तो इसको कहा जाता है वर्तस्य। क्या कहा जाता है इसको वर्तस्य। ठीक है, लावी क्या होता है वर्तस्य होता है। वा जो होता है ये होता है दंत औष्ठीय। क्या होता है ये दंत औष्ठीय होता है ये। ठीक है, या और बा एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करें इनकी सघोष और अल्प प्राण के आधार पर, तो य र ल व जो होते हैं ये चारों होते हैं सघोष। क्या होते हैं चारों सघोष होते हैं, और साथ में क्या होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन चार होते हैं, य र ल व। या जो होता है तालव्य होता है, रा और ला जो होता है वर्तस्य होते हैं, वा जो होता है दंतोष्ठीय होता है। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा या और बा की बात करें तो ये अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, जो ध्वनि कभी स्वर और कभी व्यंजन का काम करती है वो क्या कहलाते हैं अर्धस्वर। तो या और बा जो है इसमें क्या है अर्धस्वर है। अब देखिए इसमें रा जो है ये वाला रा, ठीक है, ये कहलाता है लुंठित। क्या कहलाता है ये कहलाता है लुंठित। ठीक है, अब देखिए लुंठित में अधिकतर लोग जो है ला को लगाए जाते हैं। आप याद रखो लुंठित है तो ला नहीं आएगा, इतना आप याद रख लो। तो इसमें क्या आएगा रा आएगा। ठीक है, अब इसमें ला जो है ला, ठीक है, ये वाला जो ला होता है ये कैसा होता है ये होता है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा होता है ये तो ये होता है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन से भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके अलावा आता है सबसे महत्वपूर्ण ऊष्मीय। ठीक है, कौन सा आता है ऊष्म या संघर्षी। कौन सा आता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब ये भी कितने होते हैं ये भी होते हैं चार। कितने होते हैं चार। ठीक है, सबसे पहले होता है ये वाला शाह। ठीक है, उसके बाद होता है ये वाला शाह, ठीक है, षटकोण वाला। उसके बाद होता है ये, ठीक है, और उसके बाद आता है हा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो होता है ये होता है तालव्य। क्या होता है ये होता है तालव्य। इसमें शाह जो होता है ये होता है मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य। और शाह जो होता है इसमें वर्तस्य होता है। देखिए आपने कभी भी ये क्वेश्चन नहीं सुन रखा होगा कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना छ त्र ज्ञ स्र, कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इस उच्चारण जो स्थान होता है वो क्या होता है। अब देखिए जैसे छा है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये छा है ये का और इस वाले सा से मिलकर बनता है। ठीक है, इस वाले श्रा, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें, ठीक है, ये वाला ये जो होता है छा का और शा से मिलकर बनता है। तो इसमें का जो है देखिए ये कंठी होता है। क्या होता है ये कंठी होता है। ठीक है, और शा जो होता है ये मूर्धन्य होता है। तो कंठ मूर्धन्य आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो आप संयुक्त व्यंजन को अगर आपको ये सभी याद होंगे ना तो आप संयुक्त व्यंजन को भी लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए अब इसमें जो है श सा ये शुरू वाले जो होते हैं, ठीक है, सॉरी पूरे गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें शुरू वाला जो होता है जैसे ये वाला शाह है, ठीक है, ये वाला शाह है और ये वाला शाह है और ये हाज है हा। ठीक है, तो इसमें ये शुरू वाले जो तीन होते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं अघोष व्यंजन। क्या कहलाते हैं अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें जो हा होता है ये कहलाता है सघोष। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा हा। ठीक है, अब ये सभी जो होते हैं क्या कहलाते हैं महाप्राण। सभी क्या होते हैं ये सभी होते हैं महाप्राण। ठीक है, तो ये ऊष्म व्यंजन चार होते हैं, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, शुरू के तीन जो होते हैं अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, हा जो होता है सघोष होता है, महाप्राण भी होता है। ठीक है, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, एक तो होता है ये वाला डा, ठीक है, जिसके नीचे लगा होता है, और एक होता है ये वाला डा। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब आपको सोच रहे होंगे ये मूर्धन्य है। ठीक है, ये कौन से हैं मूर्धन्य, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएंगे ये है मूर्धन्य। ठीक है, ये मूर्धन्य हो जाएगा, ये भी मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी सघोष है और ये वाला भी जो है सघोष हो जाएगा। ठीक है, ड जो है ये अल्प प्राण होता है। कौन सा होता है अल्प प्राण होता है, और ये वाला डा जो होता है ये महाप्राण होता है। ठीक है, क्या होता है महाप्राण होता है। तो गाइज़ देखिए अब आगे से आपके
सघोष, एघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपसे कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्योष्ठ्य अगर पूछता है ना तो ये आपके कतई भी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको कहीं भी नोट कर लेना, ठीक है। इसको कहीं भी नोट कर लेना और इसको 1-2 बार देखना, आपको ये आराम से याद हो जाएंगे। गाइस देखिए, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर वाले घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।